फ्रेंड्स, हमारा अगला पार्ट है हिस्ट्री का फ्रांसीसी। पहले हमने अंग्रेज और डच से पहले कंप्लीट किया है। फर्स्ट वीडियो में प्लीज देखिएगा और चेक कर लीजिएगा वो वीडियो। अगला है फ्रांसीसी। फ्रांसीसी से हम इसके पीवाईक्यू और एमसीक्यू देखेंगे, जो वाईसीटी की तरफ से या एनसीईआरटी की बुक का एमसीक्यू और पीवाईक्यू है। तो उस इसी के अकॉर्डिंग पहला है कि फ्रांसीसी व्यापारी कंपनियों ने 1673 में भारत में पांडिचेरी में अपने ठिकाने बनाए। ठीक, इसी तरीके से अगला है कि फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर भारत आया तो 1656 में पहला कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत का शासन मुगल सम्राट का था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 एडी में। प्रथम यूरोपियन जिसने भारत में समुद्री मार्ग खोजा तो पुर्तगाली वास्को डी गामा एक था, तो पुर्तगाली खोजी समुद्री भारत रास्ता खोजा। वास्को डी गामा ने नीनो दा कुन्हा ने भारत में पुर्तगाली सरकार के मुख्यालय को कोचीन से स्थानांतरित किया गोवा से। पुर्तगाली भारत भारत में आए 1498 ईस्वी में। वह पुर्तगाली गवर्नर जिसने ब्लू वाटर नीति शुरू की तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। वह मुगल बादशाह जिसने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाई तो शाह आलम। वास्को डी गामा का मकबरा दफन स्थान भारत के कुर्ती स्थान पर स्थित है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहाजों ने सूरत के पास स्थित वाली एस्चुअरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था वर्ष 1612 में। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने भारत के समुद्री मार्गों की खोज की वर्ष 1498 में। पुर्तगालियों द्वारा 1509 ईस्वी में दीव और विजय प्राप्त की गई थी। दक्षिण भारत में के वह राजा जिसने वर्ष वर्ष 1741 में 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था, मार्तंड वर्मा। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह वेल्लोर विद्रोह हुआ था वर्ष 1806 में। पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था। मछलीपट्टनम में भारत में काजू का प्रथम परिचय कराया पुर्तगाली लोगों ने। बक्सर के युद्ध के बाद अवध के नवाब ने इलाहाबाद और करा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आता आया था। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ था गंगाधर राव से। प्लासी युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ तो सिराज दौला। श्रीरंगपट्टनम को ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू के पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह मैसूर शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। टीपू सुल्तान शासक था मैसूर का। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी टीपू सुल्तान ने। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने पराजित किया तो टीपू सुल्तान को। अवध का प्रथम नवाब था तो सादत खां। अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया 1757 में प्लासी की लड़ाई में। औपनिवेशिक शासन की स्थापना सबसे पहले हुई थी बंगाल। बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में स्थापित हुआ था हुगली तट पर। भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से मछलीपट्टनम स्थान पर अंग्रेजों ने 16 से 11 में अपना पहला कारखाना खोला। भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार पुर्तगालियों ने खोज की। गोवा को पुर्तगाल स्वतंत्रता प्राप्त हुई 1961 में। पुर्तगाली द्वारा गोवा पर कब्जा किया था 1510 में। क्रिस्टोफर कोलंबस भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था सूरत में। इंग्लैंड की रानी को भारत का महारानी घोषित किया गया था 1857 में। ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन अंत में यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित हो गया। फिर अगला है कि जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने मद्रास पर कब्जा कर लिया तब भारत का पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक अकबर था। भारत में फोर्ट विलियम हुगली नदी के किनारे स्थित है। 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली बादशाह द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था? सेंट एंजिनो फोर्ट। भारत में स्थित भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमने से पहले भारत सूती एवं रेशम से बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था। अंग्रेजों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में 1600 से 1612 के दौरान स्थापित किया था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी नाम से भी जाना जाता था। गोवा मुक्ति आंदोलन आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने से में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1600 ईस्वी भारत को व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया। वास्को डी गामा 1498 में समुद्र के रास्ते से भारत में पहला कदम रखने वाला प्रथम यूरोपीय था।
पुर्तगाली व्यापारी गोवा गोवा के भूमि पर पहली बार आए थे 16वीं सदी में। यूरोपीय व्यापारी 1498 ईस्वी में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा ने के आगमन के साथ पहले भारतीय तटों पर पेड़ के नजदीक पहुंचे थे। कालीकट पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में उतरा था। तब वक्त राबू केरल पुर्तगाली द्वारा 1662 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी करने पर दहेज के रूप में भारतीय शहर मुंबई को उपहार स्वरूप दिया गया था। भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला था फोर्ट सेंट जॉर्ज केप ऑफ गुड होप स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। इस तरीके से अगला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर 1600 को एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्टर दिया गया था। अंग्रेजों ने भारत में क्षेत्रों को प्रांतों में विभाजित किया। बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता है। भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई थी सूरत में। अरब व्यापारियों ने लाल सागर और भूमध्य बंदरगाहों के माध्यम से भारतीय वस्तुओं को यूरोपीय देशों में भेजा। भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित की गई थी पौंडीचेरी में। भारत आने वाले यात्री या जो पुर्तगाल देश से नहीं था, पीटर मुंडी 1503 में पुर्तगाली ने भारत को अपना पहला किला बनाया था कोचीन में। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था आगरा। बंगाल की फैक्ट्री में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह है हुगली। उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा कालिकट में स्वागत किया था। जमोरिन यूरोपीय समुदाय जिसने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया तो पुर्तगाली। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था अल्बुकर्क। भारत में मुद्रालय बनाने वाले प्रथम थे पुर्तगाली। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था चिंसुरा। वह शासक जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी तो वह था शाह आलम द्वितीय। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था तो लुई चौदहवा चौदहवा लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह था अकबर। ब्रिटिश कंपनियों में से इसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था तो लेवेंट कंपनी। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई थी तो 1839 में। कालानुक्रम घटनाक्रम व्यवस्थित करना है तो पंजाब का विलय, सिक्किम का विलय, बर्मा का विलय, झांसी का विलय। अगला भारत की स्वतंत्रता के पूर्व गोवा अधिपत्य में था तो पुर्तगाली शासन में। इस तरीके से हमने ये पहला पार्ट कंप्लीट किया। अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज सब्सक्राइब, कीप वॉचिंग, कीप स्टडी। थैंक यू सो मच।